बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। एएसआई बीपीएस 9 के आज से इंटरव्यूज स्टार्ट हो चुके हैं। आज हैदराबाद रीजन के इंटरव्यूज थे, 2 जून था। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इस जो आज इंटरव्यूज हुए हैं एसपीएससी की तरफ से हैदराबाद रीजन के कैंडिडेट से, तो क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, कौन से सवाल पूछे गए हैं, किस तरह की लेवल थी इंटरव्यू की, आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए, सारी डिटेल्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि आज जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया, बहुत सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई है, तो वो सबका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। दोस्तों, हम एएसआई के क्लासेस भी ले रहे हैं इंटरव्यू के। रिटन में हमारे 90+ कैंडिडेट्स पास हुए हैं ऑलरेडी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग एनरोल हो चुके हैं और ये हमारी आज 5th क्लास होगी इंटरव्यू के हिसाब से। एएसआई के हम मॉक इंटरव्यूज भी ले रहे हैं। कल हमने जिन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिए थे मॉक, वही फील्ड्स और वही सवाल जो है मोस्टली रिपीटेड हुए हैं जो हमने मॉक इंटरव्यू आपसे लिया था। तो अगर आप हमारे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जी, इस हैदराबाद रीजन का इंटरव्यू था। अब इसमें जो पैनल मेंबर थे आज, वो 2 मेंबर थे, एक एसपी आसिफ बुगियो एंड दूसरा रिजवान मेमर थे। जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, मोस्टली जो सिंधी था उससे सिंधी में बात की गई, जो उर्दू था उनसे उर्दू में बात की गई। कुछ थोड़े बहुत सवाल इंग्लिश में भी थे, बट ज्यादातर जो लैंग्वेज यूज की गई है कम्युनिकेशन के लिए वो या तो सिंधी है या उर्दू है। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं डिग्री रिलेटेड आपसे सवाल पूछे गए हैं। जिनकी जो डिग्री थी उस हिसाब से आपसे सवाल पूछे गए हैं। उसके साथ अगर आपकी डिग्री जैसे इंजीनियरिंग है या किसी और फील्ड से है तो आपसे ये भी पूछा गया है कि आप पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब आपकी फील्ड कोई और है और आप पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इस टाइप के सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। इस इंटरव्यू में एवरेज टाइम क्या था, तो देखिए 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू ले रहे थे। जो फॉर्मल 2 पीस 3 पीस पहन के आए थे कैंडिडेट्स तो उनसे 6 से 7 मिनट ले रहे थे, वरना 2 से 3 मिनट जो शलवार कमीज पहन के आए थे लोग, मतलब उनको इतना वैल्यू नहीं दे रहे। तो इसका मतलब है कि आपको फॉर्मल ड्रेसिंग पहन के जानी है वहां पे। एंड इंटरव्यू का जो टाइम है एवरेज 6 से 7 मिनट है। दूसरी बात, जो लोग ऑलरेडी पुलिस में हैं जैसे कांस्टेबल वगैरह हैं, उनसे जो सवाल पूछे गए आज, मोस्टली ये सवाल बार बार पूछा गया है कि जो केनाल का इशू हुआ था तो उसमें पुलिस का क्या किरदार था। देन यहाँ पे लेवल ऑफ इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू का लेवल बेसिक था। बेसिक सवाल आपसे पूछे गए हैं और ये भी पूछा गया है कि कैंडिडेट्स को कहा गया है कि आपको स्ट्रेंथ क्या है, क्या चीज आपको ज्यादा आती है, ताकि आपसे वो चीज पूछी जाए। तो इस टाइप के भी आपसे सवाल पूछे गए हैं और क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगर आपने किसी सवाल का सही जवाब दिया है तो आपके जवाब से ही दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। तो इस तरह ये इंटरव्यू आज हो रहे थे। अब जो सवाल पूछे गए हैं उनको देखते हैं। तो देखें, 1-2 कैंडिडेट्स के यहाँ पे इंटरव्यू में शेयर कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले डिग्री रिलेटेड सवाल पूछा और पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, पुलिस से रिलेटेड सवाल पूछे। मिनिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे गए, फेडरल और सिंध की मिनिस्ट्रीज। देन फजर अजान का डिफरेंस क्या है दूसरे अजान से, जैसे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम फजर की अजान में पढ़ा जाता है, दूसरे अजानों में ये वर्ड्स नहीं पढ़े जाते। इसी तरह कम्युनिकेशन का जरिया अल्लाह और नबियों के बीच में क्या था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे मैसेजेस पहुंचाने वाले। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है। पुलिस एक्ट 1861 के बारे में पूछा गया। पुलिस ऑर्डिनेंस के बारे में पूछा गया। गवर्नर जनरल जो हैं गुजरे हैं जितने भी, कितने थे, 4 गवर्नर जनरल गुजरे हैं। उनके चारों के नाम आपसे पूछे गए हैं। केनाल रिलेटेड सवाल जैसे मैंने बताया कि पुलिस वालों से पूछे गए हैं। देन आयात जो है गिफ्ट मिली थी मिराज के टाइम पे वो पूछे गए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे नेटो है, नेटो क्या है, उसके मेंबर्स फुल एब्रीविएशंस जो हैं उनकी पूछी गई थी। देन सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है। दुनिया के कॉन्टिनेंट से सवाल पूछे गए हैं। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में सवाल पूछे गए हैं। सेनेट की सीट्स के बारे में पूछा गया है। स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है। मरियाना ट्रेंच के बारे में पूछा गया है कि मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, या मरियाना दुनिया में डीपेस्ट पॉइंट कौन सी है, तो मरियाना ट्रेंच है। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन समंदर और ओशियन, समंदर और ओशियन के बीच में क्या फर्क है। वेस्ट कंट्रीज कौन सी हैं। इंडस रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये कुछ सवाल थे जो
पूछे गए हैं इस इंटरव्यू में। तो अब जरूरी नहीं कि सेम सवाल रिपीट हो, बट इन सवालों का आपको जवाब आना चाहिए। जैसे इंडस रिवर जो है वो स्टार्ट होती है, या ऐसे पूछ सकते हैं सोर्स ऑफ इंडस रिवर क्या है। तो सोर्स ऑफ इंडस रिवर है मानसरोवर लेक, ये कैलाश माउंटेन्स के साथ में है और उसके साथ ये तिब्बत का रीजन है। तो आप ये भी बता सकते हैं तिब्बत से स्टार्ट होती है या मानसरोवर लेक से स्टार्ट होती है इंडस रिवर, और कहाँ पे माउथ कहाँ पे या कहाँ पे खत्म होती है या डेल्टा कहाँ पे इंडस रिवर का, तो वो अरेबियन सी में है। इसी तरह ओशियन और सी की अगर हम बात करें तो ओशियन जो होते हैं बड़े समंदरी बॉडीज होते हैं जिसके अंदर समंदर आ जाते हैं छोटे छोटे। इसका एग्जांपल इस तरह है कि जैसे कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज आ जाते हैं, तो इसी तरह समंदर जो है जमीन के साथ वाला जो पानी होता है उसको समंदर कहते हैं, जिसके साथ जमीन बाउंड्री बनाती है। एंड ओशियंस में ये होता है कि कॉन्टिनेंट के साथ ये बाउंड्रीज बनाते हैं। तो ओशियन है बड़ी वाटर बॉडी होती है एज कम्पेयर टू समंदर, सीज में छोटी वाटर बॉडीज होती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज पूछे गए हैं। आप कनेक्टेड रहें, अपने ग्रुप में मैं शेयर करता रहता हूँ। तो ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे हम एएसआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।